इस मूवी की कहानी ऐसी है जिसमें एक लड़का है जिससे अपनी 40 साल की मेड से प्यार हो जाता है। मूवी के स्टार्टिंग में हम 18 साल के एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जैक है। छुट्टियों में जैक अपने डैड के पास जाता है। जैक के डैड का नाम डेविड है। इन दोनों के बीच के रिश्ते कुछ अच्छे नहीं होते हैं। जैक के डैड उससे बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन जैक अच्छे से बात नहीं करता और वहां से चला जाता है। अगले दिन जब जैक सिगरेट पी रहा था तो उसे नीचे एक लेडी दिखाई देती है। जैक उस लेडी की ओर अट्रैक्ट हो जाता है और नीचे जाकर उसे छुपकर देखने लगता है। तभी जैक के डैड भी वहां आ जाते हैं और वो जैक को बताते हैं कि ये उनकी नई मेड है और उसका नाम मारिया है। फिर डेविड जैक और मारिया को एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करवाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक मारिया से बातें कर रहा होता है। वो उसे बताता है कि जब वो छोटा था तभी उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। इसके बाद जैक के फादर ने दूसरी शादी कर ली और जैक को अपनी स्टेप मॉम बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और इसी वजह से वो अपना डैड को पसंद नहीं करता। दूसरी तरफ जैक फोटोग्राफी के लिए बाहर जाता है। तभी उसकी मुलाकात एक लड़की के साथ होती है। उन दोनों के बीच काफी ज्यादा बातें होती हैं और जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी मारिया वहां से गुजरती है। फिर जैक उस लड़की को इग्नोर करके घर वापस आ जाता है। जैक छुपकर मारिया की फोटोज क्लिक करने लगता है। फिर वो उसे किचन में मिलता है। वहां मारिया उस लड़की के बारे में पूछती है। वो कहती है कि वो इतनी जल्दी घर क्यों आ गया, उसे उसके साथ और भी टाइम स्पेंड करना चाहिए था। धीरे धीरे जैक मारिया की और भी ज्यादा अट्रैक्ट होने लगता है। वो उसे कहता है कि वो उसके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करता है। फिर जैक के सामने मारिया भी ओपन हो जाती है और वो उसे अपने पास्ट के बारे में बताती है। वो जैक से कहती है कि जब वो 16 साल की थी तब भी वो प्रेग्नेंट हो गई थी और उसके बॉयफ्रेंड ने ऐसा करके उसे छोड़ दिया था। वो आगे कहती है कि इसके बाद भी उसने उस बच्चे को जन्म दिया। फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के साथ अपनी सारी बातें शेयर करने लगते हैं। इधर डेविड भी जैक के साथ अपने रिश्ते को सही करना चाहता था लेकिन बिजी होने की वजह से वो जैक को टाइम नहीं दे पा रहा था। दूसरे दिन किसी काम से डेविड शहर से बाहर चला जाता है। घर में जैक और मारिया अकेले होते हैं। मारिया जैक से कहती है कि उसके डैड उससे बहुत प्यार करते हैं और उसे उनसे अच्छे से बात करनी चाहिए। उसी रात सोते हुए जैक मारिया की फोटो अपने फोन पर देखता है और उसके बारे में इमेजिन करने लगता है। अगले दिन मारिया का एक्स उससे मिलने आता है। दोनों बातें करने लगते हैं। जैक भी उनकी बातों को छुपकर सुन रहा होता है। वो उससे कहता है कि वो आज भी उससे उतना ही प्यार करता है और अगर वो चाहे तो वो दोनों एक नई शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन मारिया उसके साथ नहीं रहना चाहती इसलिए वो उसे मना कर देती है और वो वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे जैक का बर्थडे होता है। जब वो सुबह किचन में आता है तो मारिया उसे विश करती है और उसके बाद जैक उससे कहता है कि वो उसको हग करना चाहता है और उसे टच करना चाहता है लेकिन मारिया उसे मना कर देती है। मारिया के मना करने के बाद भी जैक उसे टच करने की कोशिश करता है और मारिया उसे एक थप्पड़ मार देती है। तभी गेट पर कोई नॉक करता है। मारिया जब जाकर गेट खोलती है तो सामने वही लड़की होती है जो जैक से बातें कर रही थी। फिर जैक उस लड़की के साथ बाहर चला जाता है। जैक उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता और जल्दी ही घर लौट आता है। घर आकर जैक देखता है कि मारिया रो रही है। वो उसके पास जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि वो उसके बेटे जैसा है इसलिए वो उसे हग करना चाहता है और इसके लिए मारिया मान जाती है। इसके बाद जैक उसे हग करता है और उसे अजीब तरीके से छूता है और उसे सीड्यूस करने लगता है। लेकिन ये सब चीज अब मारिया को अच्छा लगने लगता है इसलिए वो जैक को नहीं रोकती। फिर मारिया जैक को अचानक रोक देती है और वहां से चली जाती है। जैक भी उसके पीछे जाता है। मारिया उससे कहती है कि यह सब चीज गलत है। मैं 40 साल की हूँ और तुम 18 साल के हो। हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। जैक अपनी बातों से मारिया को समझाने की कोशिश करता है। मारिया मान जाती है। फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ भरपूर मस्ती करते हैं। रोमांस करने के बाद मारिया उसे फिर से समझाती है कि वो अपने डैड के साथ अच्छे से रहे। अगले दिन मारिया जब किचन में काम कर रही थी तब जैक किचन में आता है और उसे किस करने लगता है। तभी जैक के डैड भी घर में आ जाते हैं। घर पहुंचकर डैड जैक को बर्थडे विश करते हैं और उसे गिफ्ट भी देते हैं और वो जैक को अपने साथ डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। जैक डिनर के लिए साफ मना कर देता है
और वो वहां से चला जाता है। फिर मारिया जैक के पास जाती है और वो उसे समझाने की कोशिश करती है और उसके बाद जैक अपने डैड के पास जाता है। वहां दोनों ये बैठकर खूब ड्रिंक करते हैं। काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेने के बाद दोनों अपने दिल की बातें बोल देते हैं। यहाँ पे डेविड को मालूम होता है कि जैक को ऐसा लगता है कि उसने दूसरी शादी इसलिए की क्योंकि वो उसकी माँ को प्यार नहीं करता था। इसके बाद डेविड उसे समझाता है कि उसने दूसरी शादी इसलिए की ताकि उसकी नई मॉम उसका ख्याल रख सके। डेविड उससे कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और इसी दौरान डेविड को नींद आ जाती है और वो वहीं पे सो जाता है। नेक्स्ट डे जैक और मारिया एक पार्क में जाते हैं और काफी टाइम स्पेंड करते हैं। फिर मारिया जैक को लेकर अपने घर जाती है। वहां वो उससे कहती है कि उसका बेटा बचपन में ही एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया था। इसके बाद दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती करने लगते हैं। अब जैक अपने डैड से अच्छे से बातें करने लगता है। इसकी बातों से डेविड भी खुश हो जाता है। अब जैक की वैकेशन खत्म हो चुकी थी और उसे वापस जाना था। जैक अपने बैग्स को पैक करता है और वो जाने से पहले मारिया से मिलता है और उसे किस करता है। इसके बाद वो अपने डैड से मिलता है और उन्हें हग करता है। यहाँ पर में मालूम होता है कि जैक अपने डैड से नाराज नहीं है। फिर जैक वहां से चला जाता है। इसके बाद मारिया अपनी मॉम से मिलती है और वो उनसे कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। उसकी मॉम उसे गले लगाकर रोने लगती है। फिर मारिया वापस डेविड के घर में आ जाती है और वहां कपड़े सुखा रही होती है और अपने पेट पर हाथ रखकर बहुत खुश होती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप इस तरह के और मूवीज एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।